बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 सीता 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 राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 179 श्री बिल्व मंगल जी की सात्विक परिवर्तन, श्री बिल्व मंगल जी की सात्विक परिवर्तन की कथा है। जब उन्होंने चिंतामणि नाम के वेश्या के घर नदी उस पार घोर रात्रि में मुर्दे पे सवार होकर के सांप पकड़ कर गए हुए थे, जब उन्होंने उसको धिक्कारा, इतना प्रेम भगवान से किए होते तो भगवान आपको अब तक प्रकट हो गए होते, इतना पागल हुए होते भगवान के प्रति, तो लगन लगी होती। तो उसके आगे की कहानी है, देखिए अब चिंतामणि और बिल्व मंगल क्या करते हैं। दोनों ने उस पूरी रात भगवान का भजन किया और प्रातः होते ही चिंतामणि ने हरिद्वार की और बिल्व मंगल ने संत श्री सोमगिरी जी महाराज के आश्रम की राह ली। वहाँ गुरुदेव से दीक्षा लेकर 1 वर्ष तक आश्रम में ही रहकर भजन पूजन किया। फिर वृंदावन धाम के लिए चल पड़ा। सियावर रामचंद्र की जय। श्याम सुंदर की प्रेममयी मनोहर मूर्ति का दर्शन करने के लिए बिल्व मंगल पागल की तरह जगह जगह भटकने लगा। कई दिनों के बाद एक दिन आकाशमात उसे रास्ते में एक परम रूपवती युवती दिख पड़ी। पूर्व संस्कार अभी सर्वथा नहीं मिटे थे। युवती का सुंदर रूप देखते ही नेत्र चंचल हो उठे और नेत्रों के साथ ही मन भी खींचा। श्यावर रामचंद्र की जय। बिल्व मंगल को फिर मोह हुआ। भगवान को भूलकर वह पुनः पतंग बनकर विषया अग्नि को और दौड़ा। बिल्व मंगल युवती के पीछे पीछे उसके मकान तक गया। युवती अपने घर के अंदर चली गई। बिल्व मंगल उदास होकर घर के दरवाजे पर बैठ गया। घर के मालिक ने बाहर आकर देखा कि एक मलिन मुख अतिथि ब्राह्मण बाहर बैठा है। उसने कारण पूछा। बिल्व मंगल ने कपट छोड़कर सारी घटना सुना दी और कहा कि मैं एक बार फिर उस युवती को प्राण भर कर देख लेना चाहता हूँ, तुम उसे यहाँ बुलवा दो। युवती उसी गृहस्थ की धर्मपत्नी थी। गृहस्थ ने सोचा कि इसमें हानि ही क्या है, यदि उसके देखने से ही
इनकी तृप्ति होती है तो अच्छी बात है। अतिथि वत्सल गृहस्थ अपनी पत्नी को बुलाने के लिए अंदर गया। इधर बिल्वमंगल के मन में समुद्र में तरह तरह की तरंगों का तूफान उठने लगा। श्यावर रामचंद्र की जय। जो एक बार अन्य चित्त से उन अशरण शरण की शरण में चला जाता है, उसके योग क्षेम का सारा भार वे अपने ऊपर उठा लेते हैं। श्यावर रामचंद्र की जय। आज बिल्वमंगल को संभालने की भी चिंता उन्हीं को पड़ी। दीन वत्सल भगवान ने अज्ञानांध बिल्वमंगल को दिव्य चक्षु प्रदान किए। उसको अपनी अवस्था का यथार्थ ज्ञान हुआ। हृदय शोक से भर गया और न मालूम क्या सोचकर उसने पास के बेल के पेड़ से 2 कांटे तोड़ लिए। इतने में ही गृहस्थ की धर्मपत्नी वहां आ पहुंची। बिल्वमंगल ने उसे फिर देखा और मन ही मन अपने को धिक्कार देकर कहने लगा कि अभागी आंखें, यदि तू न होती तो आज मेरा इतना पतन क्यों होता। इतना कहकर बिल्वमंगल ने उन दोनों कांटों को दोनों आंखों में भोंक दिया। आंखों से रुधिर की असज्र धारा बहने लगी। बिल्वमंगल हंसता और नाचता हुआ तुमुल हरिध्वनि से आकाश को गुजाने लगा। गृहस्थ को और उसकी पत्नी को बड़ा दुख हुआ, परंतु ये बेचारे निरुपाय थे। बिल्वमंगल का बचा खुचा चित्त मल भी आज सारा नष्ट हो गया और अब तो वह उन अनाथ के नाथ को अतिशीघ्र पाने के लिए बड़ा ही व्याकुल हो उठा। उसके जीवन नाटक का यह तीसरा पट परिवर्तन हुआ। श्यावर रामचंद्र की जय। इस घटना को आप लोग कवित के माध्यम से सुनिए। खुली गई आँखें अभिलाष रूप माधुरी कव चाकई रस रंग उमंग अंग न्यारी बिनल बजाई गई विपिन निकुंज क्रीड़ा भयो सुख पुंज जापई कोटि विषय बराय बीत गई राति प्रात चले आप को जीवही वही जाप दृग नारी भरी डारिये सोमगिरी नाम अभिराम गुरु कियो आनि सकई को बखानी लाल भुवन निहारियो रहे 100 बरस रस सागर मगन भय नए नए जो चक के श्लोक पढ़ दीजिए चले वृंदावन मन काए कब देखूं जाय आय मग माझय कठोर मति भीजिए परयो बूढ़ो सोर दृग कोर कह चाहे काहू तहाँ सरतिया नाति देख आखिरीजिए लगी वाके पाछे काछ की न सुधी कछु गई घर आचर द्वार तन छीजिए आजो बाको पति द्वार देखूं भागवत ठाड़े बड़े भागवत पूछ बुध सो जानिए कही जो पधारो पाव धरो गृह पावन को पावन पखारो जल ठारो शीश भाइये चले भवन माज मन आरती मिटाय बे कहूँ गावई को जय रीति सोई के बताइए नारी से कहूँ तू श्रृंगार करी सेवा की जलीजिए यम सुहाग जामे बेगी प्रभु पाइए चलिए श्रृंगार करी थारमय प्रसाद लेके चित्र सारी जहाँ बैठे अनुरागी है
जनक मनक जाई जोरी कर ठाड़ी, रही गई मति देख देख अनुत वृत्ति भागी है। कई युग सुई लया ल्याई दई लैया तपोर डारी, आँखों अहो बड़िए अभागी है। गई पति पास श्वास भरत न बोली, आम बोली दुख पाय हाय पाय परे रागी है। कियो अपराध हम साधु कव दुखायो, अहो बड़े तुम साधु हम नाम साधु धरयो है। रयऊँ अजु सेवा करऊँ करी तुम सेवा, ये सऊ जैसी नहीं काहू माज मेरऊ मन भरय। चले सुख पाय दृग भूत से छुटाय दियो, ये ही की आखि न सोयब काम परयो है। बैठे वन मध्य जाई भूखे, जानिया पयाई भोजन कराई, चले छाया दिन ढारयो। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। ये मन जिसमें रम गया उसके पीछे पीछे चित्तवृत्ति चलती है, लेकिन भगवान की कृपा जिसके ऊपर हो जाए तो सारे संसार के सुख सब दुख स्वरूप ही है। इसलिए कहीं भी कैसे भी किसी भी स्थिति में हरि से, ईश्वर से, परमात्मा से, राम से, कृष्ण से, नारायण से प्रेम करें, अपने जीवन का कल्याण करें। देखिए यहाँ पे बिल्वमंगल जी भगवान के प्रेम में, भक्ति में, जो भगवान के द्वारा विवेक हुआ तो अपने आंखें भी दोनों खोल लिया। इस नश्वर संसार में क्या देखना, देखना है तो हरि के चरण में देखो, उनकी शरण में देखो। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतन ग्रंथ न गावा। ये मनुष्य का शरीर साक्षात मोक्ष का दरवाजा है। से पा करके व्यर्थ न करें, हर पल हर घड़ी कहीं भी कैसे भी हरि का भजन करें, चिंतन करें, अपने जीवन का कल्याण करें, परमात्मा का भजन कीर्तन करें, राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, नारायण नाम का जपन करें। कथा विसर्जन होत सुनऊं, पवन कुमार राम लखन सीता सहित मोह पर करऊं कल्याण। बिल्वमंगल की आगे की कथा अगले भाग में रहेगी जारी। श्याम रामचंद्र की जय। हरि नारायण।